हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपीयर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाई किया है। एमए इकोनॉमिक्स से और फैकल्टी हूँ हिस्ट्री का। इसके साथ साथ ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पर इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। यानी कि एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनलिमिटेड, यानी जितनी बार आप देखना चाहो उतनी बार आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती हैं। अगर आपको देखना है डेमो तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको सारी वीडियोज हैं जो कि फ्री में अवेलेबल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट यानी कि टॉप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर इंडिया के टॉप ही एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर तो ऐसे हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, जैसे मृणाल पटेल सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि पुराने रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको दिखा दिए जाए, हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन सबके कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस भी मिलते हैं और सिलेबस के बाद आपको वीकली मॉक टेस्ट भी मिलते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। भाषा का कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश सब भाषा में आपको एजुकेटर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लाइव आंसर भी, लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के थ्रू। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 महीने, 3 महीने, 6, 1 साल, 2 साल इन सब के कोर्स अवेलेबल है। तो 1 साल की जो फीस है आपकी वो 36,000 रुपये आपकी 1 साल की फीस है और 2 साल की जो आपकी फीस है वो 43,200 आपकी फीस है। तो देख रहे हो आप 1 साल की फीस में और 2 साल की फीस में कितना डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के अलावा आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बात आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें भी 43,200 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप बीके लाइव कोड को यूज यूज कीजिए। इसमें आप बीके लाइव कोड को यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फीस है वो और भी कम हो जाएगी। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखना। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो बीके लैब कोड को आप यूज करो। ठीक है, तो इनके बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप बोलती है आज की क्लास हमारी। तो देखिए, आज हम जो है प्राचीन भारत का इतिहास तो हम लोगों ने खत्म कर ही दिया था। इसके अलावा हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। चिंता करने वाली आपकी कोई बात नहीं है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना। जिस प्रकार से हमारा प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हुआ था उसी प्रकार से हम लोगों ने पूरी जो कंबाइंड पीडीएफ है वो आपको दी थी। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास जब खत्म होगा, यानी कि आज खत्म होगा, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह दिनकर सर पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी नया स्टूडेंट आता है पीडीएफ के बारे में पूछता है कमेंट बॉक्स में, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उसको सही डायरेक्शन दें, है ना। आप उसको नाम बताएं क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाने में बिजी रहता हूं तो ये सब चीजें मैं नहीं देख पाता हूं, है ना। तो शिवाजी के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी, है ना। कल हमने बात कर ली थी शिवाजी के बारे में कि किस प्रकार शिवाजी मुगल काल में आएंगे और किस प्रकार से मुगल काल की जो नींव है उसको हिलाएंगे, किस प्रकार से मुगलों से विद्रोह लेंगे, किस प्रकार से मुगलों से लोहा लेंगे और किस प्रकार से ये अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे। ये हम लोगों ने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। शिवाजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था क्योंकि आने वाले समय पर शिवाजी मुगल सल्तनत में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और मराठा साम्राज्य की स्थापना करेंगे। ये हम सभी लोगों ने बात की थी। तो शिवाजी को और मराठा साम्राज्य को डिटेल में पढ़ने के लिए हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। और आधुनिक भारत आपको कौन पढ़ाएगा? ये आपको चंचल कुमार शर्मा सर हैं जिनकी कल से या परसों से क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको एंशियंट करवा दिया, मैंने आपको मिडिएवल करवा दिया और आधुनिक भारत का इतिहास है वो आपको चंचल कुमार शर्मा सर पढ़ाएंगे। ठीक है,
हो सकता है कि आपको जो पीडीएफ है मेरे ग्रुप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाए। चलिए बात करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिताजी कौन थे इनके? शाहजी भोसले इनके पिताजी थे। आरंभ में मुगलों की सेवा में थे, तो पुणे की जागीर मिली थी, लेकिन जब पुणे की जागीर छीन ली तो ये बीजापुर की सेवा में चले गए। इसके अलावा माताजी का नाम जीजाबाई था, गुरुजी का नाम रामदास था। इसके अलावा 1657 में मुगलों से शिवाजी की तकरार हुई। इसके बाद पुरंदर की संधि देखने को मिलती है। हैंग हो गया, 1 मिनट वेट करना। तो हमने देखा था किस प्रकार से पुरंदर की संधि की थी। आगे हम लोग बात करते हैं, शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों का वर्ग था अष्टप्रधान। देखो, अष्टप्रधान के माध्यम से शिवाजी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, और अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी पेशवा की। और आने वाले समय में आप देखोगे कि छत्रपति की भूमिका द्वितीय हो जाती है, गौण हो जाती है, और पेशवा की भूमिका प्राथमिक हो जाती है। इसमें विदेश मंत्री था, उसको सुमंत के नाम से जानते हैं, और सुमंत की भी शिवाजी के अष्टप्रधान नामक जो ग्रुप था उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अष्टप्रधान की नियुक्ति शिवाजी स्वयं करते थे। उन्हें किसी भी आधार पर मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा मौजूद नहीं थी। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कहां पर होती है? आज की संसद में, आज के मंत्रिपरिषद में होती है। यानी कि शिवाजी के समय पर जो मंत्रिपरिषद हुआ करती थी उसमें व्यक्तिगत रूप से मंत्री की मंत्री की भूमिका होती थी, मंत्री का उत्तरदायित्व होता था, मंत्री की जवाबदेहिता होती थी। इसके अलावा शिवाजी ने अपने राज्य में भूमि की माप कर भू राजस्व का निर्धारण किया। यानी कि पहले भूमि को नापा और भूमि को नापने के बाद उसका निर्धारण किया। इसके ये पद्धति उन्होंने उन्होंने कहां से ली थी? ये पद्धति उन्होंने अहमदनगर की मलिक अंबर की पद्धति से ली थी। भूमि की माप के लिए शिवाजी ने काठी का प्रयोग किया, क्योंकि अगर वो रस्सी का प्रयोग करते तो रस्सी गीली होने के बाद क्या है, सिकुड़ जाती है आकार में, तो ढंग से नापा नहीं जा सकता खेतों को। इसके अलावा भू राजस्व की दर 33% निर्धारित की और इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया, क्योंकि उस समय पर सेना का संगठन करना था और बहुत सारे साम्राज्य को जीतना था, ठीक है ना। इसलिए सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए टैक्स को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा शिवाजी के राज में छत्रपति का न्यायालय सर्वोच्च था, जिसे हाजिर मजलिस, देखो ये आपका महत्वपूर्ण है, हाजिर मजलिस, इसको याद रखना। ये पूछ लिया जाएगा आपसे प्रीलिम्स में कि हाजिर मजलिस किस नाम से, शब्दावली किस नाम से, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हाजिर मजलिस जो है वो आपका न्यायालय है, और ये न्यायालय सर्वोच्च होता है, जो कि छत्रपति खुद देखते थे। इसके अलावा हम बात करते हैं शिवाजी के राज्य में आय का, ये आय नहीं है, ये आय है, ठीक है, ये आय है। तो शिवाजी के राज्य में आय का सर्व प्रमुख स्रोत चौथ और सरदेशमुख था। आगे हम आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे, यानी कि चंचल कुमार शर्मा सर पढ़ाएंगे, तब आपको चौथ और सरदेशमुख का आपको वर्णन करेंगे। देखो, चौथ और सरदेशमुख ऐसा कर था जो कि संरक्षण के लिए दिया जाता था, कि जैसे कि हम आपको बचाएंगे, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, इसके लिए आप मुझे कर दो, आप मुझे पैसा दो, ठीक है। इसको बोलते हैं चौथ कर एवं सरदेशमुखी कर। डिटेल में आपको चंचल कुमार शर्मा सर पढ़ाएंगे। शिवाजी ने राज्य की नियमित वेतनभोगी सेना नियुक्त की, जिसे बरनी सेना कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना डिटेल में, ये भी 7 स्टार है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जबकि विभिन्न मराठा सरदारों द्वारा नियुक्त की जाने वाली सेना को सिलहदार कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी 7 स्टार लगा लेना। जहां जहां मैं 7 स्टार लगा रहा हूं ना, वहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उनको आप नोट डाउन कर लेना। कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए हैं, तो आने वाले समय पर पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा शाही घुड़सवार सेना पागा कहलाती थी, और पैदल सेना सबसे निचले स्तर पर पाइक नामक इकाई थी, ठीक है ना। तो घुड़सवार सेना पागा है ना, और ये पाइक सेना है, ये है निचले स्तर की सेना, ठीक है, जिसमें सैनिकों की संख्या 9 होती थी, तथा सबसे ऊपर सर ए नौबत। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सर ए नौबत शब्दावली किससे संबंधित है? ये भी 7 स्टार है, पूछ लिया गया है, या फिर नहीं पूछा है तो पूछ लिया जाएगा। शिवाजी ने किलों के निर्माण पर सर्वाधिक ध्यान दिया, और किले के अंदर 3 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर शक्ति का पृथक्करण किया, ठीक है ना।
तो किला आप सभी लोग जानते हैं महत्वपूर्ण है। किले के द्वारा ही हम अपने राज्य की सुरक्षा कर सकते हैं और किले के प्रबंधन के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए और इनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया। इसके अलावा शिवाजी ने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जिसका मुख्यालय कोलाबा था, जिसका प्रमुख दौलत खां था। यह भी आपसे पूछ लिया जाएगा क्योंकि बिना नौसेना के आप अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते और इसी को आधार मानकर जो पुर्तगाली लोग हैं उन्होंने हमारे भारत पर शासन किया और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। इसलिए माना था शिवाजी ने कि नौसेना की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे प्रशासन में। इसके अलावा शिवाजी को क्षत्रिय का पद नहीं दिया गया था महाराष्ट्र में, इसीलिए काशी गए। काशी में पंडित गंगा भट्ट से इन्होंने का क्षत्रिय धर्म को अपनाया और अपना राज्य अभिषेक करवाया, लेकिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनकी माता की मृत्यु के पीछे इन्होंने बोला कि तुम्हारा गलत टाइम पर और गलत समय पर आपका राज्य अभिषेक हुआ है, इसलिए इन्होंने एक तांत्रिक थे निश्चलपुरी गोस्वामी, उनसे इन्होंने करवाया राज तिलक। इसके अलावा इन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक एवं क्षत्रिय कुलवंत मसा की उपाधि धारण की कि हिंदू धर्म को हम वापस लेकर आएंगे और क्षत्रिय वंश की अवधारणा लेकर आते हैं। इसके अलावा शिवाजी के राज्य अभिषेक का निम्नलिखित महत्व देखा जा सकता है। शिवाजी ने क्यों क्षत्रिय धर्म अपनाया और क्यों राज्य अभिषेक करवाया? क्यों? क्योंकि शिवाजी अब एक भूस्वामी के स्तर से ऊपर उठकर एक राज्य के प्रमुख रूप में स्थापित हो चुके थे, अर्थात समकालीन राज्यों एवं राजाओं के समकक्ष स्थापित हो चुके थे। यानी कि पहले तो वो एक जागीरदार थे, एक जागीर को संभालते थे, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े क्षेत्र के प्रशासक बन चुके थे, इसलिए राज्याभिषेक करवाना बहुत जरूरी था। इसके अलावा अपने समकालीन मराठा सरदारों से ऊपर उठकर सर्वोच्चता प्राप्त की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र धर्म के संतों यानी ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ठीक है ना, ये समतावादी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी को मानते हुए, इसी अवधारणा को अपनाते हुए इन्होंने इन्होंने क्या है, क्षत्रिय धर्म की उपाधि धारण की, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य था ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम का कि ऊंच नीच की भावना को खत्म करना है। ठीक है, तभी तो शिवाजी को काशी के ब्राह्मण से राज्य अभिषेक करवाना पड़ा। अगर अगर महाराष्ट्र के ही अगर कोई ब्राह्मण धर्म के लोग होते, अगर वो इनका क्षत्रिय राज्य अभिषेक कर देते तो इन्हें काशी नहीं जाना पड़ता। इसी तरह समाज में अंधविश्वास एवं तंत्र मंत्र के प्रचलन की जानकारी आपको देखने को मिलती है। देखो, अब हम बात करेंगे मुगल सिख संबंध कि मुगलों और सिखों के बीच में किस किस प्रकार के संबंध थे। मुगलों और सिखों के बीच में किस किस प्रकार के संबंध थे और किस प्रकार से सिख ने मुगलों से विद्रोह किया और किस प्रकार सिखों ने सिख धर्म की स्थापना की और किस प्रकार इन्होंने सिख के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान दिया। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से बना हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिख शब्द है वो कहां से निकला है, क्योंकि कभी कभी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिख शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ये संस्कृत शब्द से निकला है और बहुत सारे ऐसे हिंदू शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से ही निकले हैं। लेकिन जैसे ही मुगल लोग आए तो मुगल की कौन सी भाषा थी, फारसी भाषा, तो फारसी भाषा से भी बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द क्या होता है, सीखने वाला, यानी कि समय समय पर अपनी परिस्थिति और अपने समय के अनुसार सीखने वाला ही सिख कहलाता है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि सिख संस्कृत भाषा का शब्द है, इसके अलावा इसका जो अर्थ होता है ये सीखने वाला होता है। ये आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा यह एक धार्मिक आंदोलन मात्र नहीं था बल्कि मानवतावादी आदर्श था जिसने पंजाबी चेतना को जन्म दिया। ठीक है, धार्मिक आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे और भक्ति आंदोलन की अवधारणा कौन कौन सी थी कि जाति प्रथा को खत्म करना है, विधवा पुनर्विवाह करवाना है, बाल विवाह रोकना है। तो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान थी, कट्टरवादी पंथ विद्यमान थे, उन सभी को समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया। उसी प्रकार से भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख धारा के रूप में सिख धर्म का उदय हुआ। लेकिन सिख धर्म एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह मानवतावादी आदर्श था। जिस प्रकार से अशोक का धम्म था वो भी मानवतावादी आदर्श था, ना कि कोई धर्म था। इसी प्रकार से अकबर का दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, वो भी मानवतावादी एक आदर्श था। उसी प्रकार से सिख धर्म है वो कोई धर्म नहीं था, प्रारंभिक तौर पर ये एक मानवतावादी आदर्श था, यानी मानव के लिए काम करना,
मानव के लिए काम करना, इसके अलावा मानव के जीवन को सुख सुविधापूर्ण भरना और मानव को आध्यात्म की सुख की प्राप्ति करवाना, ये होता है मानवतावादी आदर्श। ठीक है, तो इसके अलावा इसने पंजाबी चेतना को जन्म दिया, यानी कि पंजाबी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको संगठित किया और पंजाबी भाषा का इन्होंने विस्तार किया। इसके अलावा इसमें ईश्वर को निर्गुण रूप में स्वीकार किया गया है और उसे वाहिगुरु निरंकार अकाल की संज्ञा देते हुए अकाल पुरुष कहा है। ठीक है, तो इसमें ईश्वर को सबसे पहले निर्गुण कहा गया है। निर्गुण का मतलब क्या होता है कि ईश्वर को आप किसी भी गुण की परिधि में नहीं ला सकते, यानी कि ईश्वर में अनंत गुण होते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था दर्शन, यानी कि सांख्य दर्शन, न्याय विशेषिक दर्शन, तो मैंने आपको निर्गुण का मतलब और निराकार का मतलब बताया था। इसके अलावा निरंकार है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई आकार का मतलब ये नहीं है ईश्वर को आकार की परिधि में नहीं ला सकते, यानी कि ईश्वर अनंत आकार है, मतलब इतने आकार हैं जितने तो हमें अभी तक ज्ञात ही नहीं है ना। ईश्वर को इन्होंने वाहिगुरु के नाम से पुकारा और अकाल की संज्ञा दी। इसके इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि सिख परंपरा में 10 गुरुओं की अवधारणा देखने को मिलती है। 10 गुरुओं की अवधारणा, और ये 10 गुरु आएंगे और प्रारंभिक गुरु से लेकर अंतिम गुरु जो आएंगे, इनमें आपको सिख धर्म में बहुत सारी चीजें जुड़ती हुई मिलेंगी, है ना। तो एक एक करके हम देखेंगे कौन से गुरु ने कौन कौन से काम किए सिख धर्म के उत्थान के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि सभी लोग लाइव आ जाए कीजिए, क्योंकि 7 बजे आपकी बिल्कुल इच्छा होती नहीं है उठने की, लेकिन उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोरोना वायरस है, कोई ना कोई वायरस होता रहेगा, कोई ना कोई क्या नाम से युद्ध होते रहेंगे, चीजें और समस्याएं तो हमेशा चलती रहेंगी। अगर देश के लेवल पर नहीं चलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं चलेगा तो क्या होगा, अपने घर के मुद्दों पर चलेगा। लेकिन समस्याएं तो हमेशा बनी रहेंगी, समस्याएं सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। सबसे अच्छा मौका तो ये मिला है कि आपको घर पे बैठने का मौका मिला है। अब घर पे बैठ के आपको चीजें लाइव चल रही हैं, तो लाइव आ जाए कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं, है ना। फ्री में क्लास चलती है, तो सुबह 7 बजे आप आ जाए कीजिए, तो एक अच्छा लगता है। अधिक से अधिक संख्या में अगर लोग आएंगे तो पढ़ाने में भी आनंद आता है ना। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लेक्चर को लाइक करते जाएं। ठीक है, देखते हैं आज के सेशन में हमारे 500 लाइक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। हमें टारगेट बनाना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाइव लेकर आना है, अधिक से अधिक संख्या में लाइव लेके आना है। तो 150 का टारगेट तो हम लोग पार कर चुके थे पहले भी, और अभी हमारा टारगेट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी हमारा टारगेट 250 है। देखते हैं 250 लाइव आ पाते हैं या फिर नहीं आ पाते। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइक बढ़ाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि कितने लोग देखते हैं लेक्चर को। जितने लाइक होते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है। कितने लोग मेरे लेक्चर को देखते हैं पूरी तरह से। जो पूरा लेक्चर देखते हो ना, सिर्फ वही लाइक करना, बाकी कोई लाइक मत करना। ठीक है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि कितने बच्चे हैं जो पूरा लेक्चर देखते हैं। लाइव तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन आधे छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे पहले हमारे जो आते हैं गुरु नानक, हम आलतू फालतू की बात नहीं करते हैं, गुरु नानक की हम लोग बात करते हैं। तो इनकी जो अवधि है 1469 से 1539। देखो, 39 और 69 ये हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है। तो 1469 से 1539। देखो, आपसे समकालीन पूछ लिए जाते हैं, तो डेट का थोड़ा सा आप याद रखना। एक तो शासक की डेट होती है और एक जो ये धार्मिक गुरु होते हैं ना, इनकी डेट, क्योंकि इनकी डेट वो पूछ लेता है कौन से धार्मिक गुरु हैं, किस शासक के समय पर थे या फिर किस शासक के समकालीन थे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले गुरु नानक जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ छोटी मोटी बातें, लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं, ये अक्सर छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और लेकिन आज यूपीएससी का जो ट्रेंड है, उसे आप ये नहीं कह सकते कि केवल कंसेप्चुअल चीजें ही पूछता है। वो कंसेप्चुअल चीजों के साथ साथ फैक्चुअल चीजें भी पूछता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो कंसेप्चुअल के साथ फैक्चुअल चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं गुरु नानक के सिख धर्म के साथ। तो पहले हमारे धर्म गुरु थे, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। पहली
और अंतिम चीज होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसको आप याद करना, इसको भी आप 7 स्टार लगा लो। सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है गली का, तो अपने आप पे प्राउड फील मत करना कि हमें पता है कि धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। बच्चा बच्चे को पता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनका जन्म लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था। देखो ये प्रश्न भी 7 स्टार है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन यूपीएससी में पूछे या ना पूछे इसकी कोई गारंटी मैं लेता नहीं हूं, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कब कहां से क्या क्वेश्चन पूछ ले। कथन के रूप में आपको फैक्ट डाल देगा वो, तो फैक्चुअल चीजें भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर फैक्चुअल चीजें आपको मालूम नहीं है तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो लाहौर में जो तलवंडी है, तलवंडी को हम ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बाबर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बाबर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें कुछ समय तक कैद में रखा था। तो आपको आपको ये दो चीजें है ना, ये दो चीजें आप 10 स्टार लगा लो इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा भी है कि गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे, या फिर फैक्ट के रूप में दे दिया है, या फिर कथन के रूप में दे दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये सिकंदर लोदी के थे, और हो सकता है कि ये बाबर का भी पूछ लेगा कि भाई बाबर के ये समकालीन थे, है ना। तो यूपीएससी वही से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है जिससे वो पूछ चुका है। देखो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो वही चीजें रिपीट कर देता है ना, वही फैक्ट रिपीट कर देता है, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, उसी फैक्ट के आसपास के जो फैक्ट होते हैं ना उन्हीं में से पूछ लेता है। तो हो सकता है कि बाद में, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में वो पूछ ले कि गुरु नानक या फिर बाबर का समकालीन कौन था। तो अब बाबर इन्हें कैद क्यों करेगा, क्योंकि ये मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और ये सिख धर्म की स्थापना कर रहे थे अपने उपदेश के माध्यम से मानवतावादी दर्शन को प्रोत्साहित कर रहे थे। इसलिए बाबर असंतुष्ट हुआ और बाबर ने इन्हें कैद कर लिया, लेकिन कुछ समय के पश्चात इनको वापस छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके अलावा गुरु नानक ने मूर्ति पूजा आडंबर का विरोध किया और मानव की एकता पर बल दिया। आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग को मैंने भक्ति आंदोलन पढ़ाया है, उसमें मुख्य भूमिका क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, आडंबर यानी कर्म कांड का विरोध करेंगे, इसके अलावा मानव की एकता पर बल देंगे, यानी कि सभी मानव लोग हैं वो एक हो जाओ, और मानवता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, और मानवता के माध्यम से ही हम अन्य पशु जीव और जो वृक्ष पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, या फिर प्राकृतिक चीजें हैं, उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। यही चीज आपको आज के समय में देखने को मिलेगी। समझ में आया। दो चीजें आपको याद रखनी है, जितने भी धर्म सुधारक हुए हैं वो जाति प्रथा का विरोध करेंगे, वो बाल विवाह का विरोध करेंगे, इसके अलावा मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, आडंबर का विरोध करेंगे, और मानवता की एकता पर बल देंगे। जैसे आज के समय पर हम लोग जो है मानवता पर बल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्म आ चुके हैं, हिंदू धर्म, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सब धर्म आ चुके हैं। तो आदमी क्या है, इन धर्मों से परेशान होकर एक नया धर्म चाहता है, वो है मानवतावादी धर्म। देखो जब भी धार्मिक चीजें हैं समझ में नहीं आती आम जनता के, तो एक नए धर्म का उदय होता है। जैसे बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और इसी प्रकार से जैन धर्म का उदय हुआ था। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं गुरु अंगद। ये क्या थे, ये दूसरे आपके गुरु थे सिख। 1539 से 1552 इनकी अवधि है। क्या, 1539 से 1552। और जहां जहां पर हमारा समकालीन आएगा कि किसके समकालीन थे, वहां पर हम लोग पढ़ लेंगे। तो इंपोर्टेंट कोई वो नहीं था इसमें शासक जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। इनका वास्तविक नाम लहना था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या है चीजें पूछ लेता है। देखो आम एग्जाम जो होते हैं वो फर्स्ट नाम पूछ लेता है कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था, गुरु कौन थे, गुरु नानक जी थे। लेकिन यूपीएससी कभी कभी खेल जाता है, तो इसलिए आप फर्स्ट का नाम याद रखो, सेकंड का नाम याद रखो, और थर्ड का नाम याद रखो। इसके अलावा आप बीच वालों को छोड़ दो, और लास्ट का जो है, लास्ट का आप नाम याद रखो। इसके अलावा 9वें नंबर के जो गुरु हैं उनका नाम आप याद रख लो, ठीक है। तो इस तरह यूपीएससी में आप सेफ खेल सकते हो। फर्स्ट और लास्ट का आप याद करोगे, यूपीएससी को पता है कि ये सभी स्टूडेंट करते हैं याद। तो यूपीएससी थोड़ा सा खेल जाता है बच्चों के साथ, तो वो सेकंड पूछ लेगा या फिर थर्ड पूछ लेगा। तो आप उससे बड़े वाले हो, आप थर्ड डिजिट तक याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के पहले 3 और लास्ट के 3 इन गुरुओं के बारे में आप पढ़ लेना,
और इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, या फिर जो महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं 7 स्टार लगवा रहा हूं या फिर 10 स्टार लगवा रहा हूं, उनको आप याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो, इसके अलावा इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दिया, ये महत्वपूर्ण घटना थी। लंगर व्यवस्था में क्या होता है, फ्री में खाना खिलवाया जाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो उसको फ्री में खाना दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग ही खाना खाने के लिए आएंगे, अमीर लोग भी खाना खाने के लिए आएंगे। इनमें समानता का, लंगर में समानता का भाव उत्पन्न होता है। समानता यानी कि सभी लोग समान हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, या फिर अमीर हो या फिर गरीब हो। यह लंगर व्यवस्था की प्रमुख अवधारणा थी कि हम साथ में अगर खाना खाएंगे तो जाति व्यवस्था को भी हम नष्ट करेंगे। इसके अलावा हम समानता के व्यवहार को प्रोत्साहित करेंगे, इसलिए लंगर व्यवस्था अपनाई गई थी। देखो, कोई भी चीज अगर सामाजिक रूप पर अपनाई जाती है किसी धर्म गुरु के द्वारा, तो उसके पीछे एक फैक्ट है, एक थ्योरी है, वो जुड़ी हुई होती है। जैसे लंगर व्यवस्था भूखे को खाना खिलाना नहीं था, ये समानता के व्यवहार को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि उस समय पर जाति प्रथा अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी, है ना। इसी प्रकार से इनका दूसरा जो फैक्ट है वो है गुरुमुखी लिपि का विकास किया था इन लोगों ने। गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, यानी कि जो जो उपदेश दिए थे गुरु नानक जी ने, उन्होंने इन्होंने यानी गुरु अंगद ने इनको लिपिबद्ध कर दिया, यानी एक पुस्तक बनाई और पुस्तक में इनके उपदेश को लिख दिया। गुरु नानक ने जो भी उपदेश दिए मानवता संबंधी, इन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया। इसको हम जानते हैं गुरुमुखी लिपि के नाम से। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो लंगर व्यवस्था किसने अपनाई थी, किसके समय पर अपनाई गई, ये है गुरु अंगद। इसके अलावा गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया था, और ये 2016 एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत सारे स्टेट पीसीएस हैं, वो एक दूसरे स्टेट पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करते हैं। तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस से हो तो आप ये याद रख लेना, और हो सकता है कि कभी ना कभी यूपीएससी भी इस क्वेश्चन को पूछ ले। आगे हमारे थर्ड गुरु आते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये हैं हमारे गुरु रामदास। इनकी अवधि हम लोग देखते हैं, इनकी अवधि क्या है, 1574 से 1581। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो कि इस समय पर दिल्ली के क्षेत्र पे कौन सा शासक था, वो शासन कर रहा था। कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता दो। तो गुरु रामदास यानी कि इनके समय पर गुरु का पद वंशानुगत हो चुका था। वंशानुगत का मतलब बच्चे बच्चे जानते हैं कि यानी कि पिता के पुत्र को ही उत्तराधिकारी समझा जाएगा। लेकिन गुरु अंगद कौन थे, गुरु अंगद उनके भाई थे, गुरु नानक के भाई थे, कजिन भाई थे, है ना, उनको गुरु बनाया गया था। लेकिन गुरु रामदास के बाद जो गुरु का पद है वो क्या बन गया, एक तरह से वंशानुगत पद बन गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उन्होंने कहा कि गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वतः चली जाती है। जैसे कि एक गुरु है, अगर इनकी मृत्यु हो गई तो दूसरे जो गुरु हैं अपने आप ऑटोमेटिक जो है आत्मा चली जाएगी। समझ में आया। तो इस प्रकार से गुरु की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए और गुरु को स्थायी पद बनाने के लिए इन लोगों ने ये थॉट दिया। इसके अलावा अकबर ने लगभग 500 बीघा जमीन दी, जिस पर रामदास नगर बनाया, जो बाद में अमृतसर कहलाया। ठीक है, अब ये तो सभी को पता है यार, अकबर मैंने लिख दिया है यहां पे, तो अकबर तो अब सभी बच्चे हैं वो बता रहे हैं। अकबर के अलावा जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, ये भी मुझे बताओ, है ना। तो अगर आपको टाइमलाइन मालूम हो तो आपको आपको पता होगा कि कौन कौन से, अकबर भी होगा या फिर जहांगीर भी होगा या फिर शाहजहां भी होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्योंकि मैंने आपको अकबर भी पढ़ाया है, आपको शाहजहां भी पढ़ाया है, आपको सब पढ़ाया है मैंने। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दी, जिस पर रामदास नगर बनाया गया। देखो, ये है रामदास नगर बनाया गया, जो बाद में अमृतसर कहलाया गया। तो ये भी आपको याद करना है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये पूछा भी नहीं गया है ना। हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो अमृतसर नगर है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी, गुरु रामदास के समय पर हुई थी, और अकबर ने इसको 500 बीघा जमीन दी थी। देखो, अकबर में और गुरु रामदास में एक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। यानी आपको सभी को पता है कि अकबर एक धार्मिक सहिष्णु आदमी था। तो अकबर ने सभी धर्म के लोग हैं, चाहे भक्ति आंदोलन के कोई विचारक हों या फिर
सूफी संत हों या फिर क्या नाम से हमारे सिख धर्म के संस्थापक हों या फिर उनके कोई गुरु हों, तो सभी को इन्होंने समान रूप से दान दिया। चाहे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हों तो उन्होंने गुरु यानी कि अकबर ने सभी धर्मों को अनुदान दिया, सभी धर्मों को पैसा बांटा, सभी धर्मों को दान दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अकबर और जो बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं उनमें आपको सौहार्दपूर्ण संबंध देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अकबर एक सहिष्णु व्यक्ति था और सभी धर्मों का सम्मान वो करता था। और ये बात से हमें प्रूफ होता है कि 500 बीघा जमीन दी थी, तो 500 बीघा जमीन में इन्होंने अमृतसर नामक शहर की स्थापना की थी। आगे हम लोग बात करते हैं और क्या है, इसके बाद कौन से गुरु आते हैं। इसके बाद हमारे गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। देखो गुरु अर्जुन देव हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुरु अर्जुन देव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके इनके संबंध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं ये हम लोग देख लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि 1581 से 1606 ईस्वी इनकी टाइमलाइन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि इस समय दिल्ली क्षेत्र पर कौन सा शासक है वो शासन कर रहा था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सही कमेंट आ रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। देखो हर मंदिर, आप सभी को मैंने बताया था कि अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था, ये आप सभी को मालूम है। इसके अलावा अमृतसर में हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया जो आगे चलकर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हर स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम क्या था, तो हर मंदिर साहिब इनका पुराना नाम था। इसी को आज के समय पर हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसकी नींव रखने का श्रेय कादरी संत मियां मीर को दिया जाता है। तो हमने सूफी संत में पढ़ा था कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, इसके अलावा बहुत सारे संप्रदाय हम लोगों ने पढ़े थे। तो अगर हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, ये कादरी संत मियां मीर को दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको भी 5 स्टार आप लगा लो, आपको याद रखना है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना अर्जुन देव के समय पर हुई थी। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन किया। सिखों के आदि ग्रंथ का संकलन किया। अब आदि ग्रंथ में क्या थे, आदि ग्रंथ में सिखों के उपदेश सम्मिलित थे, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। इसी आदि ग्रंथ को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है, जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लिए गीता, पुराण, उपनिषद, वेद अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं। इसमें बहुत सारी धार्मिक बातें कही गई हैं। उसी प्रकार से सिख धर्म के लिए भी गुरु ग्रंथ साहिब धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात आपको याद रखनी है, इस फैक्ट को आप याद रखना है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, अर्जुन देव ने किया था, जिसमें अन्य धर्म के कुछ लोगों का उपदेश भी संकलित है। इसके अलावा हम बात करते हैं और कौन कौन से काम किए। उन्होंने मंसद और दनसब पद्धति शुरू की, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करने की बात की गई। देखो अगर कोई भी धर्म है, अगर उसको दान नहीं मिलता है तो वो लंगर व्यवस्था कहां से करवा पाएगा, और भी जो अन्य गतिविधियां होती है कहां से करवाएगा। तो पैसों की जरूरत तो कोई भी आदमी हो उसको पड़ती है। तो इन्होंने बोला कि भैया एक कोई भी अनुयायी है उसका आय जितनी भी होती है तो आय का 1/10वां भाग यानी कि 10वां भाग है वो हमें दान दे दे। अब सिख धर्म के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दान देने वालों की संख्या बढ़ती गई। और आने वाले समय पर आप देखना कि सिख धर्म में कुरीतियां स्टार्ट हो जाएंगी, दारू, शराब, मदिरा ये सब स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पैसे की अधिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जब पैसे अधिक आते हैं तो इंसान की प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, इंसान को चेंज कर देती है। इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यह बात कही गई है कि अपने अपने जीवन के निर्वाह के लिए जितनी धन संपत्ति की आवश्यकता हो केवल उतनी ही धन संपत्ति ग्रहण करें, इसके अतिरिक्त धन संपत्ति ग्रहण ना करें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया, क्योंकि वे उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को संरक्षण दे रहे थे। यानी कि जहांगीर का जो विरोधी था उसको संरक्षण दे रहे थे। आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में जहांगीर का वो प्रतिद्वंदी कौन था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो। देखो मैं कुछ चीजें आपसे इसलिए पूछता हूं कि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको इसके आंसर भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि पहली बात तो अमृतसर में हर मंदिर साहिब का निर्माण किया था, इसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर की स्थापना में कादरी संत मियां मीर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, जिसे आज के समय पर हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा इन्होंने दो पद्धति हैं, ये क्या है, मनसद और दनसब। इसका मतलब ये होता है कि आपकी आय है उसका 1/10वां भाग आप दान दीजिए, है ना। तो ये शब्दावली है, इसको भी मैं 7 स्टार लगाता हूं, और यहां से भी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है आने वाले समय पर पूछ लिए जाएं। और ये प्रश्न पूछा गया है, जहांगीर ने मृत्युदंड किसको दिया था, अर्जुन देव को। ये प्रश्न भी कईयों बार स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे आते हैं हर गुरु हर गोविंद। अब धीरे से प्यार से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 1606 से 1645 के बीच में कौन शासक कर रहा था, शासक का नाम क्या था, जिससे आप मुझे पता लग जाए कि आपको कितना याद रहता है, आप सीरियसली मेरे लेक्चर को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में आते जाएं और लाइक करते जाएं। हमारे लाइक का टारगेट जो आज है लाइव सेशन में, हमारे लाइक का जो टारगेट है हमारे ऑनलाइन सेशन में, वो हमारे 500 है। 500 हम कभी टच नहीं कर पाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है उसको कहां से पीडीएफ मिलेगी, आप बताते जाइए उसको कि भैया भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से एक ऑनलाइन ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, उस पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और आज मैं आपको क्या है, आज मैं आपको आज मैं आपको मिडिएवल हिस्ट्री की सारी जो पीडीएफ है एक कंपाइल करके दे दूंगा। मिडिएवल नहीं, मैं आपको प्राचीन भारत से लेकर, पूरा मध्यकालीन भारत है, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन का जो भारत है, दोनों की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल हिस्ट्री दोनों की मैं आपको पीडीएफ आज दे दूंगा। देखिए, YouTube पर सिस्टमैटिक वे से चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि सिस्टमैटिक वे से आपको चीजें मिल जाएं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहां से आपको पूर्ण रूप से तैयारी मिलेगी, पूर्ण रूप से तैयारी आपकी होगी। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएगा, एक सिस्टमैटिक वे से आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सिस्टमैटिक वे से आपके सारे सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। यानी कि YouTube पे तो कोई भरोसा नहीं है, कोई चीजें हो रही हैं, कोई चीज अधूरी छोड़ दी गई या फिर कुछ भी हो गया, लेकिन यहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी और फीस भी बहुत कम है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो आप पीके लाइव कोड का यूज करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो 9074467111 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। चलो अपने उस पर आते हैं वापस, हर गोविंद की बात करते हैं। तो छठ हर गोविंद ने सिखों का सैन्यकरण किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि देखो, इसके पहले के जितने भी गुरु हुआ करते थे तो वो उदारवादी नीतियां अपनाया करते थे, लेकिन हर गोविंद ने सबसे पहले सिखों का सैन्यकरण किया, यानी कि सिखों की सेना बनाई। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मुगलों से विद्रोह, मुगलों से जो संबंध थे अत्यंत कड़वे टाइप के हो गए थे। ठीक है, शब्द मैं ढूंढ रहा था एग्जैक्टली शब्द क्या होगा। तो सिख और मुगल के जो संबंध है वो बिगड़ चुके थे, तो इन्होंने भी सोचा था कि भाई अब तो है वो सैन्यकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने, यानी कि जहांगीर ने हमारे जो गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या कर दी थी, है ना। तो इनके बाद इन पर विचार आया, यानी कि इनको विचार आया हर गोविंद को, हमें भी सैन्यकरण करना बहुत जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण और नई बात क्या आती है कि इन्होंने सिखों का सैन्यकरण किया। ये भी 7 स्टार है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऐसे कौन से गुरु थे जिन्होंने सिखों का सैन्यकरण किया। तो ये पहले गुरु थे जिन्होंने सिखों का सैन्यकरण किया, अर्थात उन्हें शिक्षा देकर सैन्य ताकत में तब्दील किया। उन्होंने शिक्षा दी कि आपका सेना में शामिल होना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल उदारवादी नीति से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से अशोक ने उदारवादी नीति अपनाई और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको उदार और आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत रहना पड़ेगा, यानी कि सैन्य शक्तियों का भी संगठन करना पड़ेगा। अगर हमारे धर्म पर कोई आंच आती है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे धर्म की रक्षा करें और हमारे धर्म गुरु की रक्षा करें। इस प्रकार से इन्होंने उदार और कठोर नीति का अनुसरण किया। इसके अलावा इन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की, क्योंकि इन्होंने जो सिख धर्म है उनके संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए। तो ये प्रश्न भी 7 स्टार है, इसको भी आप लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, सच्चा पातशाह की उपाधि किसने ली थी। बहुत छोटे मोटे एग्जाम है उनमें पूछ लेगा। इसके अलावा इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, ये भी 7 स्टार है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी। इसके अलावा जहांगीर ने
इन्हें कारागृह में बंद कर दिया था। क्यों बंद करेंगे भाई जहांगीर इनको? क्योंकि क्योंकि आप मुझे बताओ, किसी को अच्छा लगेगा कि हमारे विरोध में कोई जाए? तो इन्होंने सैन्य संगठन किया, सैन्यीकरण किया इन्होंने सिखों का। तो मुगल जो हैं, मुगल तो नाराज होंगे, और मुगल नाराज हुए, इसलिए जहांगीर ने इन्हें कारागृह में बंद किया, लेकिन इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया, और आगे आने वाले समय पर इनको छोड़ दिया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये है हमारे गुरु हरगोविंद। सॉरी, गुरु हरगोविंद के बाद हमारे जो महत्वपूर्ण आएंगे वो है गुरु हर राय। ठीक है, इसके बारे में, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा सम्मान पूर्वक हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि ये धर्मगुरु हैं, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो 1645 से 1661 इनका समय है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस समय पर दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था। इसके अलावा इन्होंने दारा शिकोह की चिकित्सा की। सामूगढ़ के युद्ध में, देखो दारा शिकोह तो मैंने आपको बता दिया, और अन्य कौन कौन से शासक थे या फिर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे जिनके बीच में युद्ध चल रहा था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, तो ये जो थे गुरु हर राय, वो दारा शिकोह के समर्थक थे, और दारा शिकोह की सेना को इन्होंने समर्थन प्रदान किया था। इसके अलावा सामूगढ़ के युद्ध के बाद यह दारा शिकोह से मिलने गए, अतः औरंगजेब उससे नाराज हो गया। आप मुझे बताओ कि ए और बी है, बी में हम लोग ए का समर्थन करते हैं और ये हारा हुआ इंसान है, तो ये बी इससे नाराज होगा कि नहीं होगा? वो ऑब्वियसली होगा। अगर आप किसी दुश्मन के पास जाओगे मिलने के लिए तो मुझे भी नाराजगी होगी। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि औरंगजेब और गुरु हरराय के बीच में कैसे संबंध थे, ये कठोर संबंध थे और कड़वे संबंध थे, ये हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु हरकिशन के बारे में। तो इनकी जो टाइमलाइन है 1661 से 1664 इनकी टाइमलाइन है ना। इनके समय पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं हुई थी जो कि परीक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। तो स्टूडेंट बोलते हैं कुछ ना कुछ बताओ हमें, तो हम बता देंगे इनको कि इनकी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद हमारे आते हैं गुरु तेग बहादुर। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण गुरु होते हैं और इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना। अब इनके संबंध में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो गुरु तेग बहादुर 1664 से 1674 तक इन्होंने शासन किया। अब मुझे बता दो कि इनके समय पर कौन सा शासक था मुगल काल में जो कि शासन कर रहा था, अगर आपको टाइमलाइन थोड़ी सी याद हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिखों के नवे गुरु थे। तेग बहादुर ने कश्मीर के मुगल गवर्नर की दमनात्मक कार्रवाई की निंदा की, यानी कश्मीर का जो गवर्नर था वो सभी लोगों को मार रहा था, पीट रहा था। गवर्नर कौन था? ये मुगल काल में एक केंद्रीय शासन स्थापित था। इसमें केंद्र में तो मुगल काल का जो उत्तराधिकारी था वो शासन कर रहा था, और छोटे मोटे गवर्नर स्थापित कर कर ये शासन कर रहा था। इसी प्रकार से एक कश्मीर का गवर्नर था, ये क्या है, कट्टरवादी नीति अपना रहा था, हिंदू धर्म के लोगों को मार रहा पीट रहा था और सिख धर्म के लोगों को मार रहा पीट रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये सब चीजें बहुत बेकार हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये सब चीजें अगर गुरु तेग बहादुर के द्वारा कही जाएंगी, यानी कि औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया जाएगा, तो औरंगजेब इनको माफ करेगा? तो औरंगजेब इनको माफ नहीं करेगा। तो औरंगजेब ने इनको मृत्युदंड दे दिया। देखो जहांगीर ने किसको मृत्युदंड दिया, मैंने अभी आपको बताया था। कौन से वो गुरु थे, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको याद हो तो। कौन से गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? अब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया किसको? गुरु तेग बहादुर को। अब आने वाले लेक्चर में मैं आपसे पूछ लूंगा कभी ना कभी, तो आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने शीश तो दिया लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया, क्योंकि कश्मीर का जो मुगल गवर्नर था वो धर्मांतरण की गतिविधियां अत्यंत ऊपर लेवल पर चला रहा था। कश्मीर का जो मुगल गवर्नर था उसने भी कहा कि भैया तुम्हें हम लोग छोड़ देंगे, तुम्हें हम मृत्युदंड नहीं देंगे। या फिर औरंगजेब ने भी ऑफर रखा था कि तुम्हें हम मृत्युदंड नहीं देंगे, आप जो है मुस्लिम धर्म को अपना लो। तो उन्होंने मृत्युदंड स्वीकार कर लिया लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया। इन्हीं के सम्मान में शीशगंज गुरुद्वारा बना। इन्हें बकलादे बाबा भी कहते हैं। ठीक है, बकलादे बाबा, ठीक है ना।
गलत शब्द और गलत मतलब मत निकालना है इसका, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये अंतिम गुरु थे, और ये भी शब्द आपसे पूछ लिया गया है कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह स्टेट पीसीएस में, मुझे खुद को पता है कि एमपीपीएससी के एग्जाम में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 या 2016 में पूछा गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन पूछा गया था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे एग्जाम और कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अंधेरा ज्यादा हो गया, इसको चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले अंतिम गुरु कौन थे? ये थे सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अब आप मुझे बता दो कि 1675 से 1708 में कौन सा शासक काम कर रहा था। हो सकता है कि मैं आपको बता दूं ये औरंगजेब ही है, बच्चा बच्चा आपको बता देगा। मैं अटेंशन आपकी देखना चाहता हूं, कितनी अटेंशन आपकी है। तो यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। देखो, अगर आप सोचो कि भैया सिख धर्म के गुरु थे ये, तो इनका जन्म पंजाब साइड हुआ होगा, लेकिन ये ऐसे गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की, जिन्हें पंचकार कहा जाता है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और ये भी 7 स्टार है, ये भी आप याद कर लेना। ये अंतिम गुरु थे, ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, इस पे भी 7 स्टार है, इसको भी आप याद कर लेना। समझ में आया? तो समय समय पर मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा फैक्ट इंपोर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन बना गया था। और 5 चीजें अनिवार्य की थी। ये 5 चीजें मैं आपको बताता हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें छोड़ दूंगा, वो आपको बताना है। केश हो गया, कंगा हो गया, कच्छा हो गया, कड़ा हो गया, और जो चीजें बची हुई हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। ये इन्होंने अनिवार्य रूप से कहा कि सभी सिक्कों को ये 5 चीजें हैं वो धारण करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पाहुल नामक एक परंपरा आरंभ की, जिसमें तलवार के माध्यम से पानी का स्पर्श किया जाता है। इस फैक्ट में थोड़ा सा मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, तो इसको छोड़ देना, कल मैं आपको बता दूंगा कि पानी का स्पर्श किया जाता है ये क्या होता है। इनका पहाड़ी राजाओं से संघर्ष हुआ, इसी क्रम में मुगलों से टकराव बढ़ा, अतः उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ी राजाओं से संघर्ष हुआ इनका, गुरु गोविंद सिंह का। आप सभी को पता है कि किस गुरु ने सिख का सैन्यकरण किया। आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको याद हो तो। अब सैन्यकरण हो गया, तो अब ये जो गुरु गोविंद सिंह है वो सैनिक गतिविधियां भी करेंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन भी करेंगे, ठीक है। मार्गदर्शन भी करेंगे, यानी कि समानांतर रूप से सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है और सैन्य गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। और बाद के जो आएंगे, अनेक शासक आएंगे, तो वो पूर्ण रूप से सैनिक गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे, और गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बने और इनको लास्ट गुरु मान लिया गया, ठीक है। इनका पहाड़ी राजाओं से संघर्ष हुआ, इसी क्रम में मुगलों से टकराव बढ़ा, अतः उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई। आप सभी को पता है कि इसके पहले के जो गुरु थे उन्होंने भी मुगलों से जो ऑफर आया था कि आप इस्लाम धर्म को अपना लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाना स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम धर्म को अपनाना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके पुत्रों को पकड़ लिया गया, उनसे बोला कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हारे पुत्रों की हत्या कर देंगे, या तो तुम सिख धर्म अपना वो मुस्लिम धर्म अपना लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपना भी बलिदान दे सकता हूं और अपने पुत्रों का भी बलिदान दे सकता हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। इसी प्रकार से सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह के प्रति अत्यंत सद्भावना देखी जाती है। उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसे जफरनामा के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब से इन्होंने रिक्वेस्ट की कि देखो किस प्रकार से ये पहाड़ी राजा हैं वो आतंक फैला रहे हैं। औरंगजेब ने कोई भी इसका पक्का जवाब नहीं दिया, ठीक है ना, और ना ही इनकी सहायता की। लेकिन इन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से औरंगजेब से संबंध स्थापित करने की बात कही थी। इसके अलावा इन्होंने कहा जाता है ये, इन्होंने रामायण महाभारत पुराण का अनुवाद किया तथा उत्कल विलास विचित्र नाटक नामक ग्रंथ की रचना की, ठीक है।
तो रामायण महाभारत और पुराणों में जो आध्यात्म बातें लिखी गई थी उन्होंने इनको ग्रहण किया और सिख धर्म के उपदेश के रूप में इन्हें आम जनता को दिया गया। इसके अलावा उत्कल विलास, उत्कल विलास देखो ये है, ये ग्रंथ है, इसको भी आप 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में साहित्यिक क्षेत्र की जो चीजें होती है ना उनको पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्कल विलास का निर्माण किसने किया था, उत्कल विकास की रचना किसकी है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे ये सब चीजें पूछ ली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इसकी रचना है वो गुरु गोविंद साहिब ने की थी, है ना। तो ये हमारे गुरु हो गए कि कौन कौन से गुरु हमारे थे। तो गुरु हमारे हो गए हैं, देखो गुरु कौन कौन से थे हमारे। देखो पहली बात हमारी ये है कि हम लोगों ने बात की थी मुगल सिख संबंध के बारे में। मुगल सिख संबंध में हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले गुरु नानक देव की, उसके बाद गुरु अंगद की, इसके बाद गुरु अमरदास की, इसके बाद गुरु रामदास की, गुरु अर्जुन देव की, गुरु हरगोविंद की, गुरु हर राय की, गुरु हरकिशन की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 10 की 10 गुरु हैं वो हमारे खत्म हो गए। इनसे संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं वो भी क्या नाम से हमारी हो गई हैं। अब क्वेश्चन आप जब भी बनाओगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, अक्सर ये मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, यानी कि भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने अपनाई और कौन कौन सी चीजें इस्लाम धर्म ने अपनाई हिंदू धर्म से, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, इस्लामिक संस्कृति के साथ भारत का संबंध 7वीं 8वीं सदी से दिखाई देता है। यानी कि 7वीं 8वीं समय से ही इस्लाम धर्म के बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए और समय समय पर बहुत सारे सैनिक हुए जो स्थायी रूप से हमारे भारत में बस गए, और भारत में बसने के बाद उन्होंने अपने रीति रिवाज अपनाए। कुछ चीजें मुस्लिम धर्म ने अपनाई हिंदू धर्म से और कुछ चीजें हिंदू धर्म ने अपनाई मुस्लिम धर्म से, ठीक है। इसके अलावा अतः यह स्वाभाविक है कि परंपरागत भारतीय समाज एवं संस्कृति पर इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ा। वस्तुतः अरब क्षेत्र के इस्लाम के अनुयायी भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर व्यापारी मार्ग के रूप में बस गए थे और इस माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान शुरू हुआ था। यानी कि 7वीं 8वीं सदी में बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, और व्यापार करने के लिए कभी कभी तो ये अपनी बस्तियां बना लिया करते थे। अब ये बस्तियां बनाएंगे तो अपने जो कल्चर है उसको ये सॉरी, अपना जो कल्चर है उसको उसके हिसाब से ये सब चीजें करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज हैं, इस्लाम धर्म की जो परंपराएं हैं वो भारत में किस प्रकार से आना स्टार्ट हुई थी। जो ये व्यापारी वर्ग के लोग थे वो यहाँ पर आए और बस गए और इन्होंने इस्लाम धर्म के अनेक सारे जो चीजें थी उनको अपनाया। और इसके अलावा इसी क्रम में इसी क्रम में माना जाता है कि एकेश्वरवाद का सिद्धांत इस्लाम से लिया गया। इसी तरह उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय को इस्लाम के आक्रमण से जोड़ा जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7वीं 8वीं सदी से पहले क्या होता था, अनेक धर्म थे अनेक धर्म थे, यानी कि हिंदू धर्म था, इसके अलावा बौद्ध धर्म था, उसके बाद जैन धर्म था, और हिंदू धर्म भी अनेक संप्रदायों में बढ़ चुका था। शैव संप्रदाय हो गया, इसके बाद अलावा वैष्णव संप्रदाय हो गया, कपालिक, कालामुख, ये सब चीजें आ चुकी थी। और बौद्ध धर्म भी अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था, जैसे हीनयान और महायान, और जैन धर्म भी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ चुका था, ठीक है। तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग देवता की पूजा कर रहे थे। तो इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म ने बोला कि एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर की आप उपासना करो, अगर आप इस ईश्वर की उपासना करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो इस्लाम धर्म से ही माना जाता है कि हमने एकेश्वरवाद की अवधारणा अपनाया। और बाद के बहुत सारे जो देव हैं, बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, जैसे कि शंकराचार्य ने भी अद्वैतवाद सिद्धांत देकर एक ईश्वर की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसी क्रम में इस्लाम के समतावादी स्वरूप से प्रेरित होकर कबीर और नानक जैसे संतों ने मानव की एकता पर बल दिया तथा ऊंच नीच धार्मिक कर्मकांड की आलोचना की। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में कोई भी धार्मिक कर्मकांड एवं चीजें नहीं की जाती हैं, उसी प्रकार से ये लोग एक देव को मानते हैं, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में जाति प्रथा
प्रचलित नहीं है। सभी धर्म के सभी जाति के जो लोग हैं उनको मस्जिद में समानता के रूप में देखा जाता है, लेकिन बाद के समय पर मुस्लिम धर्म में भी छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी भावना देखने को मिलती है। लेकिन धार्मिक रूप से हम लोग बात करते हैं तो किसी को भी मस्जिद में जातिगत आधार पर प्रवेश करने से रोका नहीं जाता, लेकिन मंदिरों में प्रवेश वर्जित है शूद्रों के लिए। आज के समय पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्षेत्रों में देखा जाता है। तो कबीर और गुरु नानक जैसे लोग इनसे इंस्पायर हुए और इन्होंने भी जाति प्रथा को ठुकरा दिया और जाति प्रथा की कठोर आलोचना की। इसके अलावा इस्लाम के प्रभाव से हिंदू सुधारकों ने सभी जातियों की एकता पर बल दिया और यह बताया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी विशेष जाति में ही जन्म लेना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म ने कहा था कि भैया मोक्ष उसी को मिलेगा जिसने ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया हो, लेकिन इन्होंने बोला इस्लाम ने किसी भी जाति में तुम जन्म लो, अगर आप मानवता वाले काम करोगे तो आराम से आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप विशेष जाति में ही जन्म लो। ये बातें आपको मालूम चलेंगी कि किस प्रकार से इस्लाम लोगों ने भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डाला। इसी प्रकार हम बात करते हैं, इसी तरह परंपरागत भारतीय समाज के उच्च वर्गीय लोगों के पहनावे, आचार विचार तथा सामाजिक व्यवहारों में इस्लामिक प्रभाव दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म के लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी, उसी प्रकार से इस्लामिक लोगों ने भी भारतीय समाज से बहुत सारी बातें देखी। अब हम देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी बातें सीखी इन लोगों ने। तो वस्तुतः भोजन में इस्लामिक सामग्री, खाद्य सामग्री है, खाल नहीं है ये, सॉरी कहाँ गया, ये खाल सामग्री नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये खाद्य सामग्री है, यानी खाने वाली सामग्री, ठीक है ना। तो वस्तुतः भोजन में इस्लामिक खाद्य सामग्री यानी कि पुलाव, कोफ्ता, बिरयानी और कबाब आदि शामिल हुए। तो साथ ही इस्लामिक पद्धति के अभिवादन के तरीके भी अपनाए गए। किस प्रकार से अभिवादन वो लोग करते थे, इसको भी अपनाया गया। इसके अलावा उनकी जो खाद्य सामग्री थी यानी कि पुलाव, कोफ्ता, बिरयानी, कबाब, यानी कि इस्लाम धर्म आने से पहले कोई भी भारत में कबाब, बिरयानी या फिर पुलाव और कोफ्ता नहीं खाता था, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन से प्रभाव हुए, भारतीय साहित्य पर इस्लामिक प्रभाव देखा जा सकता है। वस्तुतः फारसी भाषा में भारत के पौराणिक कथानक भी लिखे गए। फारसी के आरंभिक हिंदू लेखकों में चंद्रभान ब्राह्मण का नाम उल्लेखनीय है। इतना ही नहीं, भारतीय एवं फारसी तत्वों के सहयोग से उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। देखो, साहित्यिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो साहित्यिक क्षेत्र में भी इस्लाम का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। साहित्यिक क्षेत्र में भी इस्लामिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि भारतीय और फारसी भाषा को मिलाकर उर्दू भाषा का निर्माण हुआ था। इससे पहले उर्दू भाषा का निर्माण नहीं हुआ था, और इसी प्रकार से हिंदी भाषा का भी निर्माण हुआ था। तो उर्दू भाषा और हिंदी भाषा के निर्माण के लिए अमीर खुसरो को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक चंद्रमान ब्राह्मण थे, इन्होंने भी अनेक फारसी ग्रंथ की स्थापना की या फिर फारसी ग्रंथ का निर्माण किया। इसके अलावा मनोरंजन के साधन की हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार से इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यह है कि बागवानी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी। इसके अलावा पशु पक्षियों को लड़ाई करवाया करते थे, है ना। तो पशु पक्षियों की लड़ाई के माध्यम से हम लोग मनोरंजन करते थे। इसके अलावा इसी तरह भारतीय युद्ध प्रणाली एवं सैन्य संगठन में इस्लाम के प्रभाव में घुड़सवार सेना, नाल, जीन, रकाब का प्रयोग शुरू हुआ और तोपों के प्रयोग से एक नई युद्ध प्रणाली की शुरुआत हुई। तो हम बात करते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में, तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी इस्लामिक धर्म का हिंदुओं पर प्रभाव पड़ा। जैसे नाल, जीन और रकाब का प्रयोग हुआ, है ना। घुड़सवार सेना से संबंधित ये शब्दावली है, ठीक है। इसके अलावा राजपूत राजाओं के मुगल स्थापत्य कला के तत्व जैसे पित्रा शैली का प्रयोग, मेहराब एवं गुम्बद का प्रयोग एवं दरबारी चित्रण का अंकन शुरू किया। यानी कि राजपूत जो राजा थे उन्होंने भी बहुत सारी चीजें हैं वो अपनाई इस्लामिक धर्म से। जैसे पित्रा शैली, ये जो चीज है हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे किस प्रकार से पित्रा शैली होती है। इसके अलावा मेहराब, यानी कि मेहराब का उपयोग किया गया था स्थापत्य निर्माण में। इस प्रकार से गुंबद का भी उपयोग किया गया था। इससे पहले गुंबद हमारे स्थापत्य कला का भाग नहीं थे, ये आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा दरबारी चित्रकला का अंकन शुरू किया गया था। इसके पहले
अगर हम राजपूत राजाओं की चित्रकला के बारे में बात करेंगे तो राजपूत राजाओं की चित्रकला में सर्व प्रमुख भूमिका प्रकृति चित्रण हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम धर्म आया तो इन लोगों ने दरबारी चित्रकला का अंकन शुरू कर दिया। चलो आगे हम लोग देखते हैं मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव। तो मुस्लिम संस्कृति पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव हम पढ़ रहे थे, कौन कौन से प्रभाव हुए थे। तो जो भारतीय इस्लाम धर्म को अपनाए हुए थे, जल्दी पढ़ लेते हैं हमारा टाइम हो गया है। जो भारतीय इस्लाम धर्म को अपनाए हुए थे वे अपनी पूर्व परंपरा को पूर्णतः भुला नहीं पाए। संतों एवं दरगाह की पूजा करना यह परंपरागत भारतीय पद्धति जो मुस्लिम ने भी अपनाई। देखो मुस्लिम हिंदू धर्म के लोग थे, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग थे, वो अपनी परंपरा को भुला नहीं पाए और इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, ठीक है। लेकिन अब इनकी आस्था थी मूर्ति पूजा पर, तो ये लोग क्या करा, इन लोगों ने क्या किया, संत और दरगाह पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले के जो मुस्लिम हैं वो संतों एवं दरगाह की पूजा नहीं करते थे, है ना। तो ये पूजा की जो गतिविधि है इस्लाम धर्म में वो हिंदू धर्मांतरण के कारण आई है। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे फैक्ट पर हम लोग आते हैं। इसी तरह मुस्लिम त्योहार भी आकर्षक तरीके से हिंदू त्योहार के समान मनाए जाने लगे। वस्तुतः शबे बारात का त्योहार हिंदुओं के शिवरात्रि की तरह है, रात्रि भर जागरण और शोरगुल के साथ मनाया जाने लगा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म में संगीत को, डांस को, है ना, और जो कर्मकांड के रूप में अपनाई जाती हैं चीजें जैसे पूजा पाठ करना, ये सब क्या है, गलत माना जाता था। लेकिन जैसे ही मुस्लिम जब हिंदू धर्म के लोगों से परिचित हुए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को अपनाया और बहुत सारे त्योहारों को इन्होंने अपनाया। इसके अलावा मुसलमानों ने हिंदुओं के मुंडन और विद्या आरंभ संस्कारों के समान ही बिस्मिल्लाह के संदर्भ में भी संस्कार होने लगे। मुस्लिम सुल्तान भी हिंदुओं की तरह छत्र धारण करने लगे। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं से रीति रिवाजों को अपनाया। इसके अलावा खान पान में मुस्लिम संस्कृति प्रभावित हुई। मुसलमानों में भी पान खाना लोकप्रिय हो गया। तो साथ ही हिंदू पकवान, मिठाइयाँ एवं भोजन निर्माण की पद्धति को भी अपनाया गया। जिस प्रकार से बिरयानी प्रतिष्ठित हुई थी और हिंदू धर्म के लोगों ने अपनाया था, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं इन्होंने भी चीजें अपनाई थी, जैसे पान खाना, हिंदू पकवान और मिठाइयाँ एवं भोजन। इसके अलावा मुस्लिम धर्म में आरंभिक रूप से हार अंगूठी पहनना प्रचलन में नहीं था, किंतु भारतीय मुस्लिम इन्हें धारण करने लगे, ठीक है। इसके अलावा सूती एवं रेशमी वस्त्र धारण करने लगे, जबकि अरब देश के मुस्लिम मोटे वस्त्र पहनते थे। समझ में आया। इसी तरह से मुस्लिम ने योग पद्धति अपनाई, तो साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा और ज्योतिषी की पद्धति भी अपनाई। तो इसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं वो मुस्लिम धर्म ने हिंदू से सीखी और बहुत सारी पद्धति ऐसी हैं जो हिंदू धर्म ने मुस्लिमों से सीखी। तो इस प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान होता गया और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका विकास होता गया। तो यहाँ पर हमारा मध्यकालीन का भारत है वो खत्म होता है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अगर कोई नया स्टूडेंट पूछता है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उसे बताएं कि पीडीएफ कहां से मिलती है। तो भूपेंद्र सिंह दिनकर वो है, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि वहां से आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिल जाएगा। यूट्यूब पर पता नहीं होता है कब तक सिलेबस होगा, कब तक सिलेबस नहीं होगा, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कोई सिस्टमेटिक वे से चीजें नहीं चलती हैं। तो बीके लाइव कोड को आपको यूज करना है, इसको कभी आपको भूलना नहीं है। बीके लाइव कोड को जब भी आप एडमिशन लो तो हमेशा इसको याद रखो। अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एक बार मुझे कंफर्म करवा दो 9074467114 पे, ठीक है ना। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल से हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 7 बजे।